गाइस अभी हम निकले हैं कुबेर भंडारी से दर्शन करने के बाद अहमदाबाद जाने के लिए। अभी पता नहीं है कि कहाँ जाना है, तो देखते हैं आगे कि कहाँ जाते हैं। ये बीच रास्ते में पड़ता है, बगोदरा हाईवे है। एक रास्ता बगोदरा जाता है, एक रास्ता लोथल जाता है। लोथल में हड़प्पा संस्कृति का अवशेष है, पर अभी वहाँ पे जाने का कोई प्लान नहीं है। ये देखो गाइस, फिर से पवन चक्की का पाखिया आ गया। नज़दीक से दिखाते हैं आपको कि कितना बड़ा पाखिया है। देखो, अरे बाप रे, बहुत ही बड़ा है ये तो। अभी इसने तो जाने की जगह नहीं देगी, जगह भी नहीं दी। और देखो ये बीच में ट्रक वाला कैसे घुस गया। पागल को पता भी नहीं चलता है कि यहाँ से जाए कि नहीं जाए। पीछे गाड़ी आ रही है और बीच में ऐसे ही घुसे जा रहा है। अभी एक भी जगह नहीं देगा। वो भी आगे जा रहा है और ये भी देखो, अभी ये आगे निकलेगी। ये ट्रक वाला रह गया पीछे। पागल है पूरा, उसको पता नहीं चलता है कि इतनी बड़ी गाड़ी जा रही है और बीच में मैं ऐसे घुसा दे रहा हूँ। कहाँ कहाँ से आते हैं लोग। इन्हीं लोगों की वजह से ही एक्सीडेंट का मामला बनता है। कल जब कुबेर भंडारी के दर्शन किए तब तक तो हमें पता नहीं था कि आगे कहाँ जाना है। साहिब ने तो ऐसा बताया था कि घर पे जाना है आज सुबह। तो सुबह कुबेर भंडारी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकले घर जाने के लिए। तो अहमदाबाद से तो ऐसा लगा था कि सीधा राधनपुर का रास्ता आएगा, पर वहाँ से सीधा निकले हम लोग बेट द्वारका के लिए। तो अभी बेट द्वारका में हम लोग द्वारकाधीश जी के दर्शन करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग द्वारका आए थे तब हमारा मोस्ट ऑफ सब कवर हो गया था। शिवराजपुर बीच हमने कवर कर लिया था। द्वारकाधीश टेम्पल, बड़केश्वर टेम्पल, नागेश्वर टेम्पल और मुरवेल में मुंबई माता का टेम्पल है छोटा सा, वो भी हमने कवर कर लिया था। तो ज़्यादातर जगह हमारी कवर हो गई थी। अभी सिर्फ हमारा रह गया है बेट द्वारका और एक रुक्मणी टेम्पल बाकी रह गया है। तो ये दोनों आज हम कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या क्या है और किस तरह से है। तो चलिए चलते हैं बेट द्वारका के लिए। तो एक बार हम फिर दिखाते हैं आपको रिलायंस की कंपनी जो जामनगर में आती है। तो वहीं से हम लोग निकल रहे हैं अभी। तो हम आपको बीच में दिखाते हैं। देखो, ये रही जामनगर की रिलायंस कंपनी, धीरूभाई अंबानी वाली, मुकेश अंबानी वाली। तो इसी रास्ते से हम लोग लास्ट टाइम मुड़वेल गए थे। अभी हम लोग जा रहे हैं गोपी तालाब। तो पहले हम देखेंगे गोपी तालाब। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं गोपी तालाब। गोपी तालाब में अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या देखने जैसा है। यहाँ पे तो छोटे छोटे मंदिर दिख रहे हैं हमें। तो चलिए छोटे छोटे मंदिर के दर्शन करते हैं और आगे चलते हैं। राम नाम का तैरता पत्थर यहाँ पे है।
तालाब का यह स्थान पवित्र होने की वजह से द्वारका में और जगह के साथ साथ इस जगह को भी लोग दूर दूर से देखने आते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़ के द्वारका आए थे तो उनसे मिलने के लिए 16,000 गोपियाँ यहाँ पर आई थी। तब अर्जुन को बोला कि इन सब गोपियों को मथुरा छोड़ आओ। तब गोपियाँ स्नान करने के लिए यह तालाब में जाती है और उनकी रक्षा करने के लिए अर्जुन पेड़ के नीचे बैठते हैं। तब वहाँ पे बिल काबा नाम की प्रजाति हुआ करती थी और वहाँ पे अर्जुन को लूटने के लिए वह बिल प्रजाति आई और अर्जुन के पास जो भी अस्त्र शस्त्र थे वो लूट लिए। तब गोपियों ने सोचा कि अब हमारी रक्षा कौन करेगा। तब गोपियों ने इस तालाब में समाधि ले ली और वो पानी में समा गई। तभी से इसी तालाब का नाम गोपी तालाब पड़ा। इसी तरह से बहुत सारी कहानी अलग अलग बताई जाती हैं। एक और भी कहानी है कि महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन को ऐसा अभिमान हो गया था कि मेरे जैसा धनुर्धर पूरे विश्व में कोई नहीं है। तो अर्जुन का घमंड उतारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों को द्वारका से मथुरा भेजने के लिए अर्जुन से कहा। जाते वक्त रास्ते में ये तालाब आया था। इस तालाब का निर्मल जल देखकर सारी गोपियाँ इस तालाब में स्नान करने को जाती हैं। इसी वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ के मैल से बिल लोग यानी कि काबा लोगों को उत्पन्न किया। वही काबा लोग अर्जुन को लूट लेते हैं और अर्जुन को लूटता देखकर सारी गोपियाँ इस तालाब में अपने प्राण न्यौछावर कर देती है। इसीलिए इस तालाब को गोपी तालाब कहते हैं और इसकी मिट्टी को गोपी चंदन कहते हैं। ચોક્કસ સ્વયંભૂ મૂર્તિ છે. વસુદેવ વસુતમ દેવમ કંસચાર્ણમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણમ વંદે જગદ્ગુરુમ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરે પરમાત્મને અનંતકૃષ્ણાસાય गोविंदाय नमः। तो गाइज़ यही वो चंदन है जो गोपी तालाब से निकलता है और तिलक लगाने के लिए भी ये यूज़ होता है। भगवान का श्रृंगार भी इसी चंदन से होता है और सभी श्रद्धालु यहाँ से चंदन लेके घर पे जाते हैं। यहाँ पर श्री गोपीनाथ का मंदिर है और यहाँ से भी गोपी तालाब का एक और प्रवेश द्वार है, वो भी हम आपको दिखाते हैं और दर्शन भी करवाते हैं।
बहुत प्यारे से दर्शन हो रहे हैं श्री गोपीनाथ भगवान के। एक और कहानी भी ऐसी बताई जाती है कि कृष्ण के प्रेम में गोपियाँ दीवानी थी, लेकिन जब कृष्ण नहीं लौटे तो हजारों गोपियों ने कृष्ण प्रेम में तालाब में जल समाधि लेकर प्राण त्याग दिए। कान्हा की नगरी द्वारका से थोड़ी दूर पर ये स्थित है गोपी तालाब। कहा जाता है कि कृष्ण ने गोपियों के इस तालाब की पवित्र मिट्टी से स्नान करवाकर उन्हें पवित्र किया था। गोपियों ने जब कृष्ण के विरह में इस तालाब में प्राण त्याग दिए थे, तब कृष्ण ने इस तालाब की मिट्टी को वरदान दिया था कि इसकी मिट्टी चंदन के जैसी हो जाएगी। जो भी इस मिट्टी को अपने शरीर पर लगाएगा उसे शांति मिलेगी और उसके दुख दूर होंगे। सचमुच गोपी तालाब की मिट्टी चंदन सरीखी है। लोग यहाँ से मिट्टी लेकर जाते हैं। मंदिरों के आसपास की दुकानों में इस तालाब की मिट्टी बिकती है। इसे गोपी चंदन कहते हैं। बहुत ही गर्मी लग रही है। सही में गाइस बहुत ही गर्मी लग रही है और बहुत ही गर्मी है यहाँ पे। देखो ये तो कैसे सो रहे हैं। देखो कैसे नींद ले जा रही है। गाड़ी भी चालू, एसी भी फुल चालू। चले आगे चले कि नहीं चलना है?